Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. We will wait for 2-3 minutes and then we will start. Hello, hello, am I audible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay, okay, thank you, Yes, thank you, sir. thank you. Okay, see, and in the last meeting we had initiated the discussion on the engineering graphics. Okay, now can you see the PPT? Yes, sir. Yes. So we had discussed the syllabus, we had discussed the books. Few of the books you had sent me, isn't it? Now we will discuss about the rest of the part. Okay. So there are some tutorials and there are some practical sessions which you need to perform. In the tutorial, see, you have to do assignments, okay, which are based on the AutoCAD. So this is what you will have to do. Okay. Whatever units we are going to cover, on those units you have to draw the diagrams on the in the AutoCAD file. Okay. Then in the practical session you are supposed to draw the what we can say, uh, whatever diagrams you have drawn in the AutoCAD, those diagrams you have to draw with the instrument on the sheets. Now sheets are not with you, isn't it? If you have drawing sheets, then you can draw it on the drawing sheets. If you have any ruled pages, you can draw it on the ruled pages. ठीक है? So you have to work it out yourself. कैसे करोगे आप, ये आपके ऊपर मैं अभी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ. ठीक है? Now नेक्स्ट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स. इस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक स्केचबुक की रिक्वायरमेंट होती है. अभी आप ठीक से सुन लो, बाद में फिर मुझे फिर से फ़ोन करोगे, एसएमएस करोगे, व्हाट्सअप करोगे. अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो छोड़ दो, इसके लिए भागो मत. ठीक है? यू विल हैव टू, यू कैन ड्रॉ दीज डायग्राम्स ऑन द रूल्ड पेजेस अल्सो. रूल्ड पेजेस के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? देन नेक्स्ट, ये रोल एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट है. अब इनमें भी ये सारे रोल एंड ड्रॉ की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव दिस वन और दिस वन, देन ऑल्सो इट विल डू. ठीक है? इनमें से तो कोई ना कोई एक स्केल तो आपके पास होगी ही होगी. ठीक है? तो बाकी कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? देन पेंसिल्स, मोस्टली वी यूज एच पेंसिल्स. ठीक है? एच पेंसिल में एच या फिर 2H दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली वी गो फॉर एच पेंसिल एंड स्पेशली 0.5. इवन इफ यू हैव 0.7 देन आल्सो इट विल डू. 0.5 0.7 में डिफरेंस क्या होता है? ये जो उसका डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर जो है ना, वो डायमीटर डिफरेंस है. 0.5 का डायमीटर चाहिए या 0.7 का, तो दोनों में से कोई भी चलेगा बेसिकली. ठीक है? देन लीड पेंसिल अगर आप यूज करोगे ऐसी वाली तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लीड के लिए सपोर्ट रहता है. ठीक है? तो वो सपोर्ट हमें चाहिए. ओके, वी डोंट हैव टू लूज दैट पर्टिकुलर सपोर्ट. सो ये वाली पेंसिल आपको यूज करना है. एंड दिस इज व्हाट इज द डायग्राम. नॉर्मली हम लोग एच बी यूज करते हैं. जैसे हम लोग बी की तरफ जाते हैं, देन द लीड बिकम्स बोल्डर वन. ठीक है? जो भी हम लोग लिखते हैं वो बोल्ड होते जाता है. और व्हेन वी गो फॉर टुवर्ड्स द एच साइड, द बोल्डनेस गेट्स रिड्यूस्ड. ये थिन होते जाता है. मीन्स आप बार बार ड्रॉ कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ऐसा आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है? देन गुड क्वालिटी इरेजर, दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. तो ये आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास जो भी रहेगा इरेजर, बट वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा उसने इरेज करना चाहिए. ठीक है? देन सेट स्क्वायर. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है. ठीक है? तो ये आपके पास होना चाहिए. अब ये बड़ा है या फिर छोटा वाला है आपके पास, तो दोनों चल जाएगा. मीन्स लाइक दिस,
ये भी चल जाएगा या ये वाला भी चल जाएगा, बट एंगल मेजर करने के लिए आपको ये आपके पास ये रहना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपास और डिवाइडर, ठीक है। इसमें क्या चाहिए आपके पास, तो ये वाला कंपास आपके पास होना चाहिए। अगर ये मैकेनिकल सिविल आप लोगों के पास ये वाला होना चाहिए, बाकी लोगों के पास अगर वो नॉर्मल भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट मिनी ड्राफ्टर, इसके बारे में तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें फिजिकली पेपर सॉल्व करना है उस टाइम पे, ठीक है। शीट कंटेनर ये इसको भी भूल जाओ। देन ड्राइंग बोर्ड्स, ड्राइंग क्लिप्स, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रेंच कर्व इसकी भी ज़रूरत नहीं है, प्रो सर्कल इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेरे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का वो एड्रेस है, तो उसके ऊपर जाके आप ग्राफिक्स रिलेटेड मटेरियल्स सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये वाली पीपीटी ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे दी गई है, तो वहाँ से आप ये सर्च कर सकते हो, या फिर गूगल में अगर आप सर्च करोगे EGI/PS गोराने, फिर भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ओके, नॉट एन प्रॉब्लम। नाउ द बेसिक थिंग, अभी यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करता हूँ। तब तक इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? नो सर। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में कुछ डाउट है? नो सर। अगर है तो पूछ लो। यस, पूछो। यस, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो। सर, यस, आपने वो एच बी कुछ बताया ना, वो पेंसिल का, वो समझ में नहीं आया। सिर्फ 0.5 एच का लेना है, वो समझ में आया। ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये वाली पेंसिल्स होती है हमारे पास, ठीक है। मुझे मालूम है, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। बट ये उतना ये भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसीलिए। तो नॉर्मली हम लोग एच बी वाली पेंसिल यूज़ करते हैं, ओके। जैसे हम लोग बी वाली यूज़ करेंगे, 2B वाली यूज़ करेंगे, 3B वाली यूज़ करेंगे, तो जो लीड है, वो लीड की जो हार्डनेस है वो कम होती जाती है, ठीक है, वो सॉफ्ट होती जाती है। जैसे हम लोग टुवर्ड्स बी जाएंगे, वैसे वो सॉफ्ट होती जाती है। एच बी इज द मीडियम वन, एंड जैसे हम लोग एच की तरफ जाते हैं, एच रहेगी, 2H रहेगी, तो लीड बिकम्स हार्डर वन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज, ये सेंट्रल वाला है, जितना इधर जाओगे उतना सॉफ्ट रहेगा, जितना यहाँ पे जाओगे उतना हार्ड रहेगा। बट व्हाट वी यूज एच पेंसिल और 2H पेंसिल, ठीक है, क्योंकि वो लाइट होती है दिखने के लिए, ज्यादा डार्क नहीं होती है, इसलिए, ठीक है। दैट वे इज द बेसिक रीजन, ओके। जस्ट अ मिनट। ओके सर। सर, यस, ये सर तो असाइनमेंट अब बताइए ना, हम देर से ज्वाइन हुए हैं, सॉरी, लेट ज्वाइन हुए हम, तो असाइनमेंट क्या बताया था तुमने अब? अच्छा, लेट ज्वाइन हुए तो आपने गलती कर दी। यस अभी सर। ये जब आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा उस टाइम पे देख लेना, ठीक है, अभी देखने की कोई ओके जरूरत सर। नहीं है। ओके, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और आगे से लेट ज्वाइन मत होना, ठीक है। नाउ
Am I audible? Can you see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Just Yes, sir. actually I have to switch. No, yeah, that is why this lagging is there. Okay. Now, ठीक है. So basically, what is exactly? You can see the definition, na, engineering graphics. Yes, sir. Yes, engineering graphics is the language of an engineers. Okay, ये हम engineers ये language use करते हैं. Okay, क्या करने के लिए हम लोग लैंग्वेज किस चीज के लिए यूज करते हैं? एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं. ओके, तो वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके हमें क्या करना है? हमें कोई भी चीज अगर समझानी है किसी बंदे को, ओके, तो वो लैंग्वेज यूज करके हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ओके, एक डिजाइनर है, उसने कोई भी एक पार्ट ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर कर डिजाइन किया हुआ है, तो उसे वो मैन्युफैक्चर करना है. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको वो मैसेज उसको देना है. सपोज एक कंपनी में डिजाइनर 10 डिजाइनर है सिर्फ, बट मैन्युफैक्चरर्स 1000 है. ओके, तो वो 10 लोगों ने डिजाइन किया हुआ पार्ट, अलग अलग पार्ट्स 1000 लोगों को बताना है, और बाद में फिर n नंबर ऑफ पार्ट्स ऐसे ऐड होते जाएंगे. तो वो 10 लोग बार बार वो 1000 लोगों के पास जा नहीं सकते ना, isn't it? So what we have done, we have what we can say, we have generated or we have designed this particular language with some alphabets. Okay, तो एक ही ड्राइंग अगर वो 1000 लोगों के पास चला गया, वो ड्राइंग में से उनको पता चल जाएगा कि उनको क्या करना है एग्जैक्टली. So this is what exactly is engineering graphics is nothing but the language of engineers. Okay, then next is sizes, different size of the papers. Okay, तो ये यहाँ पर पेपर साइजेस आपको नजर आ रहे होंगे. ओके, नॉर्मली आप जो जेरोक्स निकालते हो या फिर प्रिंट आउट लेते हो, तो वो ये A4 साइज के पेज के ऊपर आप लेते हो, बराबर है ना. सो कैन यू फील व्हाट इज एग्जैक्टली A4 साइज पेज? आप फील कर सकते हो Yes, A4 sir. साइज पेज कैसा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो उससे एग्जैक्टली अपोजिट या फिर उससे डबल क्या होगा? फिर कौन सी साइज होगी? Yeah. A3 साइज. ओके, देन उसके डबल A2. एग्जैक्टली उसके डबल A1. A1 और उसके डबल A1 था, A0. A0. ओके, तो ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन है और उसके साइजेस के डायमेंशंस है. ठीक है, ओके, तो ये आपको याद रखने हैं. एग्जाम में शायद ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट साइजेस, इजंट इट? तो ये आपको वहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो A4 के दुगना A3 है, A3 से दुगना A2 है, A2 से दुगना A1 है, A1 से दुगना A0 है. ठीक है, वी अगर आप प्रैक्टिकल के लिए अगर आते थे तो आपको A2 साइज के ऊपर सारे ड्राइंग्स ड्रॉ करने थे. ठीक है, बट अभी क्योंकि वो नहीं है इसीलिए आपको वो नहीं करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट ड्राइंग शीट्स मैंने आपको साइज, हाँ ये आपको भी इससे एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा. A4 साइज, A4 साइज का एक एग्जांपल क्या है? लेटर्स, प्रिंट आउट्स, कॉमन पर्पस पेजेस, A4 साइज. ठीक है, देन A5. अभी A3 देखते हैं. A3 क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. लोकल जो पोस्टर्स होते हैं ना, वो पोस्टर्स A3 साइज के होते हैं. देन A2, ये भी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं, बट फ्लिप चार्ट्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, फ्लिप चार्ट्स या फिर फिल्म चार्ट्स जैसे होते हैं ना, वो कुछ छोटे सिनेमा पोस्टर्स. देन A1 साइज मीन्स न्यूज़पेपर साइज एंड A0 साइज मीन्स सिनेमा पोस्टर्स या फिर जो फ्लेक्स वगैरह लगाते हैं ना, वो बड़ी वाली साइज. ठीक है, इससे अगर हम लोग नीचे जाएंगे, सो A5 इज नोटपैड. A4 से आधा इज व्हाट इज द A5. देन A6 मतलब बिल्स, हम लोग जो बिल लेते हैं वो A6 साइज के ऊपर होता है. देन A7 मतलब इंडेक्स कार्ड्स, जो भी इंडेक्स कार्ड्स होते हैं वो A7 साइज के होते हैं. एंड A8 मीन्स आवर प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, आप अभी लॉकडाउन में तो ये आप हमेशा करते होंगे शायद, तो ये प्लेइंग कार्ड का साइज क्या होता है? A8 साइज. ठीक है,
नेक्स्ट ड्राइंग बोर्ड। तो ये ड्राइंग बोर्ड है, दिस इज व्हाट इज द ड्राइंग बोर्ड। एंड पहले के ज़माने में ये ऐसा वाला ड्राइंग बोर्ड होता था, ठीक है, और उसको अलग अलग पिंस यूज करके हम लोग यूज करते थे। ठीक है, ये अलग अलग पिंस है उसको यूज करने वाली यहाँ पे। ओके, ये बड़ा वाला ड्राइंग बोर्ड होता था, ये बेसिकली A0 A1 ये साइज के ड्राइंग्स के लिए हम लोग ये पूरा बोर्ड यूज करते थे। ठीक है, देन स्केल। स्केल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टर, ये आपको पता है, एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन सेट स्क्वायर, ये आपको पता है, सिर्फ आपको ये 45 में प्रोटेक्टर रहेगा, वो वाला आपको यूज करना है। ठीक है, ये 30 60 45 वाला यूज नहीं करना है, या फिर वो ज्यादा यूज में नहीं आएगा तो परचेस नहीं करना है। देन टी स्क्वायर, मोस्टली आर्किटेक्ट लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, देन मिनी ड्राफ्टर, ये तो जरूरत नहीं है, अभी बता दिया। कंपास चाहिए, फ्रेंच कर्व नहीं चाहिए। नाउ देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लेटरिंग, मतलब हम लोग जो ABCD लिखते हैं ना, उसमें अलग अलग टाइप की लेटरिंग होती है। Okay, so what sorts of letterings are there? Single stroke lettering, double stroke, then single stroke में vertical inclined, double stroke में vertical inclined। उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। Vertical lettering, so this is what is the vertical lettering। A L I L T, ये छोटे छोटे बॉक्सेस है। ठीक है, उन बॉक्सेस में ये पूरे लेटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, पहले के जमाने में हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, बट अभी कंप्यूटर पे करते हैं। ओके, देन इंक्लाइंड लेटरिंग, जिसको हम लोग इटालिक कहते हैं। अगर आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल अगर यूज करते हो तो वहां पे इटालिक आपने देखा होगा। सो दिस इज व्हाट इज दैट पर्टिकुलर इटालिक। ठीक है, देन ड्राइंग शीट, ये जो PPT है अभी फिलहाल गूगल क्लासरूम में नहीं है, मैं वहां पर डाल दूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट PPT है। ठीक है, देन ड्राइंग शीट्स। ओके, ड्राइंग शीट्स में ये A3 साइज वाली ड्राइंग शीट होती है, तो उसको आपको ये बॉर्डर बनानी पड़ती है। ओके, ब्लैंक ड्राइंग शीट होती है तो ये बॉर्डर बनानी पड़ती है। तो वो बॉर्डर के डायमेंशंस क्या क्या है वो बताने के लिए ये वाला पेज है। तो यहाँ पे टाइटल ब्लॉक होता है, टाइटल ब्लॉक की साइज क्या है 160 बाय 63। बॉटम से साइज क्या है 10, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से 10, टॉप से 10 और लेफ्ट से 20। ठीक है, देन दिस इज व्हाट इज द टाइटल ब्लॉक। ठीक है, तो ये टाइटल ब्लॉक है। ओके, दिस इज व्हाट इज द टाइटल ब्लॉक। अब ये टाइटल ब्लॉक में ये सारे डायमेंशंस यूज करके ऐसा हमें अंदर लिखना पड़ता है। ओके, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको याद रखना है आपको। देन द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, what are, if we are talking that engineering graphics is our language of the engineers। ठीक है, ये इंजीनियर की अगर एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए। ओके, कोई भी लैंग्वेज हो उसके लिए क्या जरूरी है, अल्फाबेट्स। तो वो अल्फाबेट्स क्या है, ये वाले वो अल्फाबेट्स है जिनको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, these are nothing but the types of lines। okay, and उसमें सबसे पहली कौन सी लाइन है, कंटिन्यूअस थिक लाइन। सो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द बोल्डनेस, ओके, एंड द थिकनेस। इसकी थिकनेस ज्यादा है और प्लस ये बोल्ड है, ये इसकी थिकनेस कम है और इसकी बोल्डनेस कम है। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज कंटिन्यूअस थिक लाइन। देन कंटिन्यूअस थिन लाइन, तो ये कंटिन्यूअस थिन लाइन मतलब हम लोग थोड़ा हल्के हाथों से ये ड्रॉ करेंगे, मतलब प्रेशर कम देंगे जब ड्रॉ करेंगे तब, और इसको नॉर्मल प्रेशर से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन डैश और मीडियम थिक लाइन। सो यहाँ पे अलग अलग डैश यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। देन चैन थिन, इसको हम लोग यूज नहीं करते। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज दी सेंटर लाइन, इसको हम लोग नॉर्मली सेंटर लाइन कहते हैं, बट यहाँ पर वो ठीक नहीं है, मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा इसको। ठीक है, देन चलो ये भी मैं आपको अलग जगह पे दिखा दूंगा। देन देर आर द मेथड्स ऑफ द डायमेंशनिंग। ओके, डायमेंशनिंग की बहुत सारी मेथड्स होती है, तो उनमें से अलग अलग कंपनी अलग अलग या फिर अपने स्टाइल से डायमेंशनिंग करती है। ठीक है,
उनकी रिक्वायरमेंट अपने स्टाइल से होती है। तो यहाँ पे ये यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है और यहाँ पर ये एक अलाइंड सिस्टम है, ठीक है। तो मोस्टली इन आवर नॉर्मल इंजीनियरिंग 4 years वी यूज दिस वन अलाइंड सिस्टम, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है और उसको बीच में ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे we have marked the dimension, whatever dimension is there, but in the aligned system ये लाइन के ऊपर विदाउट ब्रेक हमने जो भी फिगर है वो फिगर वहां पर मेंशन की है। सेम इज ओवर हियर, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल लिखा है, बट यहाँ पर इस लाइन को अलाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये क्या है अलाइंड सिस्टम? Yes, sir. Yes, sir. डाउट नहीं है कुछ ना? Sir, can you explain it again? अच्छा, गाने चाहिए क्या बैकग्राउंड के लिए? थोड़ा अच्छा रहेगा समझने के लिए, नहीं ना? गुड, ओके। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यहाँ पे देखो ये पूरी जो लाइन है, ये लाइन पूरी है, इसको बीच में से ब्रेक किया है, ओके। और ऊपर डायमेंशन दिया गया है। सेम अगर ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और ये वर्टिकल डायमेंशन है। वर्टिकल डायमेंशन के लिए क्या किया है, ये लाइन यहाँ से ब्रेक की है बट हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग है, ठीक है। बट इन केस ऑफ अलाइन डायमेंशनिंग यहाँ पे लाइन को ब्रेक नहीं किया, प्लस नंबर यहाँ पे थोड़ा सा लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये वर्टिकल लाइन है और इस वर्टिकल लाइन को अलाइंड हमने डायमेंशनिंग किया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द अलाइंड डायमेंशनिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अभी। देन पैरेलल डायमेंशनिंग, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पैरेलल डायमेंशनिंग में एक सरफेस को रेफरेंस लिया और उस रेफरेंस से इसका डायमेंशन कितना है वो हम लोग मार्क करते जाते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ चेन डायमेंशनिंग ये सरफेस से ये सरफेस कितना डिस्टेंस के ऊपर है वो लिखा हमने यहाँ पे, बाद में ये सरफेस से ये सरफेस के ऊपर कितना डिस्टेंस है, ये सरफेस के ऊपर कितना डिस्टेंस है वो हमने लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द चेन डायमेंशनिंग। देन मेथड्स ऑफ द डायमेंशनिंग, मतलब डायमेंशनिंग में हम लोग एग्जैक्टली कैसे करते हैं या फिर क्या क्या उसको क्या हम लोग बोलते हैं। दिस इज व्हाट इज द लाइन, ओके, विच इज द डायमेंशन लाइन। देन दिस इज द एरो हेड, ये जो है वो एरो हेड है। वो कैसे ड्रॉ करना है, सी अगर ये एरो की जो विड्थ है ये अगर 3 times विड्थ रहेगी, सो देन दिस हैज टू बी W। यस सुमित? सर डायमेंशन लाइन कंटिन्यूअस रहने से या ब्रोकन रहने से क्या फर्क पड़ता? सॉरी, डायमेंशन अभी बताया ना आपने डायमेंशन लाइन का, तो उसमें वो लाइन ब्रोकन रहे या कंटिन्यूअस रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो दोनों सेम ही तो लेंथ के थे। एग्जैक्टली दोनों डायमेंशन तो सेम ही है बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। सपोज आपकी एक कंपनी है, आपने कहा मुझे ब्रेक करके चाहिए, और मेरी कंपनी मैंने कहा कि मुझे अलाइंड चाहिए। सो आपकी अपनी ओन चॉइस है, मेरी ओन चॉइस है, सो इट इज ऑन द चॉइस, ठीक है। बट उससे ऑब्जेक्ट को या फिर जो डायग्राम है उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता, ओके। यस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द एरो। तो एरो के लिए भी डायमेंशन होता है प्रॉपर। ये W अगर रहेगा, सपोज ये आपने अगर 2 mm का ड्रॉ किया है, देन ये वाला जो है आपको 6 mm का ड्रॉ करना है। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसा सब जगह पे आपको प्रोपोर्शनेटली देखना है। बट अभी ये इसको तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, ये वाला पार्ट। देन ये वाले एरो हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करते, ये वाला एरो हम लोग ऐसा ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। हम लोग ऐसा ही फील्ड एरो ड्रॉ करते हैं। अगर सिर्फ ऐसे बॉर्डर बना दिया, ट्रायंगल बना दिया और उसको ब्लैक नहीं किया तो वो वाला भी हमें नहीं चलेगा, हमें फील्ड वाला ही चाहिए, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ द डायमेंशनिंग, तो ये अलग अलग डायमेंशंस की स्टाइल है। अब ये बताओ मुझे, ये कौन सी डायमेंशनिंग स्टाइल है, बताओ। पैरेलल। पैरेलल, यस इट इज अ पैरेलल। प्लस अलाइंड है या कैसा है, सेंटर्ड है? अलाइन है। वेरी गुड, अलाइंड। तो ये अलाइंड डायमेंशनिंग है और पैरेलल डायमेंशनिंग है। क्यों पैरेलल? क्योंकि हमने एक
सरफेस से रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। देन अब नया डायमेंशनिंग क्या है, ये सर्कल है और यहाँ पर एक रेडियस है, तो ये रेडियस को हम लोग ऐसे डायमेंशनिंग करते हैं। देन ये होल है, इस होल को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करके हम लोग ऐसे उसको डायमेंशनिंग करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द लीडर लाइन, ठीक है। ये एरो हेड, ये दिस इज व्हाट इज द प्रोजेक्शन लाइन और द प्रोजेक्टर्स। ओके, ये जो लाइन है इसको हम लोग प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशनिंग ऑफ अ सर्कल। सर्कल को हम लोग कैसे कैसे डायमेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वे, ऐसा वे है, ओके। डायमीटर 15, देन ऐसा हम लोग कर सकते हैं, डायमीटर 15। ये एरो देखो, अलग अलग टाइप के एरोज है और यहाँ पे अंदर किया हुआ है, ओके। तीनों का मीनिंग एक ही है बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड गुड गुड, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग। लीनियर डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन में क्या है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये दो ही टाइप के डायमेंशनिंग होते हैं। देन अलाइंड डायमेंशनिंग, तो अलाइंड मतलब क्या, अब ये लाइन ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट की लाइन ऐसी है, ठीक है, उसको पैरेलल लेके ये 47 लिखा हुआ है। ये 20 की मेन ऑब्जेक्ट लाइन ऐसी है, तो उसको पैरेलल लेके ये 20 की लाइन ऐसी लिखी हुई है। सो दैट इज व्हाट इज द अलाइंड डायमेंशनिंग, ठीक है। देन एंगल, एंगल को अगर डायमेंशनिंग करना है तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, ओके। डायमेंशनिंग ऑफ सर्कल अब भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। देन हम लोग जो जैसे हमने पहले देखा था, पैरेलल डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग एंड सुपर इम्पोज रनिंग डायमेंशनिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द डायमेंशनिंग मेथड। ओके, समझ में आ रहा है ये? यस सर। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे समझेगा ही नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. समझा. Yes, sir. सारे Yes, sir. hospitals जाने वाले हैं। Yes, sir. समझा. गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ इंडिकेटिंग द डायमेंशनिंग। तो ये अलग अलग अलाइंड मेथड है, यूनि डायरेक्शनल मेथड है। तो इसमें देखो 40 ऊपर लिखा हुआ है, 18 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, 28 ऊपर लिखा हुआ है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग के ऊपर टाइम पे सब कुछ ऊपर चाहिए एंड वर्टिकल डायमेंशन सब कुछ लेफ्ट पे चाहिए, ठीक है। बट यूनि डायरेक्शनल में ये सब कुछ बीच में है और सारे डायमेंशंस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आप, एंगल भी वैसे दिए गए हैं, ठीक है। देन ये अलाइन डायमेंशन, जैसे डायमेंशन है वैसे ही। देन डायमेंशनिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अब इसमें गलती क्या हो गई, ये जो 30 है ये ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, वैसे हमें नहीं चाहिए। 30 जो है वो इनके लाइन में ही चाहिए और सब कुछ बाहर ही चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाहर चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द प्रेफर्ड वन। देन डायमेंशनिंग देते समय ये लाइन का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? नहीं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लाइन, वेरी गुड। तो ये प्रोजेक्शन लाइन है। तो एक जगह पे प्रोजेक्शन लाइन और दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट की मेन कंटिन्यूअस थिक लाइन, ऐसा डायमेंशनिंग कभी भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा दो प्रोजेक्शन लाइंस होनी चाहिए और उन दोनों के बीच में ही डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। तो देन अगर एक छोटा सा गैप रहेगा, नॉर्मली वी कॉल इट एज एन स्लॉट, ठीक है। व्हेन देयर इज एन स्लॉट, तो वो स्लॉट का रिप्रेजेंटेशन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ये स्लॉट बड़ा है, 10 mm है, 15 mm है,
देन वी कैन राइट इट लाइक दिस। बट अगर छोटा है तो उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड या फिर ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे गलत क्या हुआ है बताओ आप मुझे, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? प्रोजेक्शन लाइन, बाकी सारे प्रोजेक्शन लाइन को कट कर दीजिए। परफेक्ट। ये 10 वाला जो प्रोजेक्शन लाइन है ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं पर कुछ इंटरसेक्शन है नहीं है, सो दिस इज व्हाट वी शुड फॉलो, ओके। नेक्स्ट, डायमेंशनिंग इज नॉट प्रेफर ओवर द डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए डॉटेड लाइन क्या है, कैसे आती है, वो थोड़ा सा बाजू में रख दो, ठीक है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. See, डॉटेड लाइन वगैरह क्या है, कैसे आती है, वो फिलहाल के लिए छोड़ दो, अभी हम लोग डायमेंशनिंग देख रहे हैं। तो डायमेंशनिंग का रेफरेंस कभी भी कंटिन्यूअस थिक लाइन ही होनी चाहिए, ओके। ये हिडन लाइन नहीं होनी चाहिए। सो दिस वी कैन डू। और फिर से देखो, इसने यहाँ से रेफरेंस लेना है बट वो लाइन बाहर ड्रॉ की है, प्रोजेक्शन लाइन, और बाद में डायमेंशनिंग किया हुआ है, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। देन अब यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये तो शायद आपको आएगा ही नहीं, दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू पीपल, ठीक है, टॉलरेंस वाला चीज। बट नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे देखो, यहाँ पर फिर से कट हो गया है ना, एक दूसरे को कट कर रहा है, तो वैसे हमें कट नहीं करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज दी थिंग बेसिकली। देन अब यहाँ पे देखो, ये हवा में है, ऐसा हवा में नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए फिर वो, यहाँ से इसका रेफरेंस एंड देन यहाँ से इसका रेफरेंस, ठीक है सर। फिर वो कट करेगा ना एक दूसरे को। हाँ, दिस इज वन वे, ठीक है। सेकेंड वे इज व्हाट, अभी इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा मुझे, जस्ट मिनट। सेकेंड वे क्या है, सी ये डॉट यहाँ पर रहेगा, ओके। यहाँ से एक छोटा सा कॉर्नर रहेगा ऐसे, विच विल इंडिकेट ये लाइन यहाँ से आके यहाँ पे आई है और ये लाइन यहाँ से आके यहाँ पे आई है, और ये लाइन ऐसे यहाँ पे फिर एक दूसरे को ज्वाइन करेगी, मतलब एक क्रॉस यहाँ पे जनरेट होगा छोटा सा, ओके। तो ऐसा आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें गलतियाँ क्या है कि कुछ कट नहीं हो रहा है। डू नॉट रिपीट द डायमेंशन, मतलब एक ही डायमेंशन बार बार नहीं करना है। तो ये 4 वाला डायमेंशन है, 179 वाला डायमेंशन है, रिपीट है, ठीक है। अब ये आपको, चलो ठीक है बता देता हूँ मैं ये। दिस इज व्हाट इज द फ्रंट व्यू, दिस इज व्हाट इज द टॉप व्यू एंड दिस इज व्हाट इज द साइड व्यू, ओके। तो किसी भी एक ही व्यू में हमें वो डायमेंशन देना है, बार बार वो डायमेंशन नहीं देना है, ओके। नहीं तो फिर क्या होता है, दैट डायमेंशन बिकम्स एन रिडंडेंट डायमेंशन और इट unnecessarily creates the confusion, ओके। तो रिपीटेशन नहीं चाहिए उसमें। ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस हम लोग आगे करने वाले हैं, तो दैट वी विल सी एज एंड व्हेन वी विल रिक्वायर इट, ठीक है। अलग अलग प्लेनिंग, देखो पहले एक लाइन अगर है सिंगल लाइन, देन इट इज कॉल्ड एज एन लाइन। 2 लाइन आती है, देन वी हैव 2 लाइन्स एट एन एंगल। तीसरी लाइन अगर आती है, देन वी हैव triangles, isn't it? और एक चौथी लाइन आती है, then we have quadrilaterals and then we have polygons, ठीक है। बट हमें पेंटागन, हेक्सागन यही तक पढ़ना है, ओके। और यहाँ पर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देन ये वाला पार्ट आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है, बट स्टिल जस्ट एज एन व्हाट वी कैन से information you can keep it. When we add the multiple planes, what it becomes solid. तो ये अलग अलग टाइप के सॉलिड्स है, ठीक है। सो दिस इज टेट्राहेड्रॉन, हेक्साहेड्रॉन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी का दूसरा नाम क्या है? Cube. क्यूब। यस, यहाँ पर है, देखो, ठीक है, क्यूब। देन मोस्टली वी यूज स्क्वायर, प्रिज्म, ठीक है। देन राइट सर्कुलर ट्रायंगल, कोन, राइट सर्कुलर, राइट हेक्सागोन। ओके, बेसिकली प्रिज्म और पिरामिड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दैट वी विल सी मे बी इन दी 5th यूनिट, ठीक है। देन ये वाला पार्ट तो हम लोग छोड़ देते हैं, ये जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। सो इज देयर एनी डाउट? No, sir. पक्का? Okay. Yes, sir. Then we will stop over here only for this particular lecture. ये PPT में इस पे डाल दूंगा, आप ये देख लेना आज के दिन में फिर से एक बार दोबारा, ठीक है। कल थोड़ा सा पढ़ के आओ ये सेम PPT and then we will start the next topic. So here we have finished your first unit. Your first unit is being finished, ठीक है। So that's it for this particular lecture. Thank you so much. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye.